पहुंची ग्राम न्यूटन, जहां पर हमने मृतक बच्चे अदनान के परिजनों से बातचीत की। तब एनडीटीवी की टीम ने पाया कि अदनान के माता पिता दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को उस जहरीले कफ सिरप पीने के बाद खोया है। बच्चा अदनान जिसने अपनी जान खोई, उसके माता पिता इस वक्त हमारे साथ हैं। 5.5 साल का बच्चा था, क्या हुआ उसे, किस तरह से परेशान हुआ, उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे डॉक्टर सोनी के पास लेकर पहुंचे, वो खुद बताएंगे। अमीन जी, आपके बच्चे को हुआ क्या था जिसके बाद आप उसे डॉक्टर के पास लेकर? मौसमी बुखार जो आते हैं, बीमारी जो आती है, नॉर्मली उसको बुखार आया था, तो हमने उसको परवीन सोनी सर के पास लेके गए थे 21 तारीख को, जो उसको आराम लग गया था। लेकिन दोबारा पलट के उसको 25 तारीख को फिर बुखार आया, तो हमने फिर उसको लेके गए थे, तो फिर उसको शाम से फिर उल्टी उसको चालू हो गई। 25 अगस्त 25/2025 उसको उल्टी चालू हो गई, फिर दोबारा शाम से। तो अगले दिन हमने फिर लेके गए, तो बुखार तो उतर गया, लेकिन उल्टी पे आराम नहीं लगा उसको। तो फिर उन्होंने गोली चेंज करके दी उसके बाद अदनान की। तो फिर हम लोग दिन भर रात भर, तो जब रुकी ची नहीं, तो हम 27 को उन्होंने भर्ती कर लिए थे फिर बताने के बाद। तो 27 तारीख के रात में वो रात भर 24 घंटे रहा हूँ, उसकी बाथरूम रुक गई थी। तो जब केस नहीं संभला, तो फिर उन्हें छिंदवाड़ा रेफर कर दिए थे। जी। तो क्या उसे कोल्ड ड्रिप सिरप दिया गया था? जी, कोल्ड ड्रिंक सिरप दिया गया था, पर्ची में लिखा है, तो हमने कोल्ड ड्रिंक सिरप उसको पिलाई थी। जी। मैम, कैसी स्थिति हो गई थी उसकी, क्या हो रहा था उसे? उसे कुछ भी नहीं था, जैसे यानी कि बच्चों में बुखार आता है, सर्दी खांसी आती है, बस वैसे ही आया था हमारे बच्चे को। उसका बुखार उतर नहीं रहा था? नहीं, डायलिसिस हुआ उसका? वहाँ पे तो यानी कि कंडीशन यानी कि बहुत ज्यादा वो हो गया था। बिल्कुल, देखिए जब उसका डायलिसिस वहाँ पर हो रहा था, किस तरह की स्थिति थी उसकी? उसको तो सूजन नहीं था, परासी से ही चढ़ गई थी, सोनी सर के पास से ही। लेकिन जब डायलिसिस उसका चालू हुआ नागपुर में, छिंदवाड़े से नागपुर लेके गए थे, 3 डायलिसिस होने के बाद वो थोड़ा हलचल में था, लेकिन चौथे डायलिसिस उसका हलचल उन्होंने करना बंद कर दिया था। क्या लगता है कोल्ड ड्रिप सिरप के कारण हुआ? अब ये कोल्ड ड्रिंक सिरप को तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि परासिया से छिंदवाड़ा तक कोई डॉक्टर ने हमको ये नहीं बताया कि किडनी में किस बेस में, दोनों किडनी में जो इन्फेक्शन है, वो किसी ने कोई डॉक्टर ने नहीं बताया हमको। बिल्कुल, देखिए माता पिता ने अपने बेटे को खोया है, दादी ने अपने पोते को खोया है, और वो दुख, वो दर्द, वो आंसू, वो पीड़ा आज भी उनकी आंखों से छलक रही है। और अब जो बच्चों के साथ हुआ उसके लिए न्याय सभी मांगते हैं और दुआ करते हैं कि माता पिता को भी स्ट्रेंथ मिले, और साथ ही में जो कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए वो सख्त से सख्त हो। लगातार जो बच्चे बीमार पड़ रहे थे, उसे देख आशा कार्यकर्ताओं की टीम को भी अब विभाग ने काम पर लगाया। सारी टीम को निर्देश दिए गए थे कि घर घर जाकर बच्चों की जांच करें और पता लगाए कि क्या घरों में बच्चे बीमार है। किस तरह से टीम ने कार्रवाई की, देखिए रिपोर्ट। आशा कार्यकर्ताओं की टीम जो है वो भी घर घर जाकर बच्चों की टेस्टिंग कर रही है, माता पिता से बातचीत कर रही है और जान रही है कि क्या घर में कोई बीमार है। हमारे साथ आशा कार्यकर्ता भी मौजूद है। दीदी, क्या नाम लिखता है? कामिनी डहरिया। कामिनी जी, कितने घरों पर जाकर आप लोगों ने जांच की? वार्ड 12 में टोटल 100 घर है, जिसमें से हमने टीम के द्वारा बोला गया था कि पूरी जितने भी यहाँ पे घर है उन सबकी सर्वे करो, तो हमने पूरे वार्ड का सर्वे कर लिया है। जी, सर्वे के दौरान आप लोगों ने क्या क्या पूछा है, क्या क्या जानने की कोशिश की? कि बच्चे को बुखार है क्या, सर्दी खांसी फीवर कब से आ रहा है, कितनी तारीख से आ रहा है, और 2-3 दिन में आया है तो आपने कहाँ कहाँ दिखाए उनको, ये जी। सब बातें। और क्या दवाइयाँ उन्हें दी जा रही है, जी। किस तरह से उन लोगों का ट्रीटमेंट जारी है, ये भी जानने की कोशिश की? जी जी। क्या इस दौरान कोई मिला जिसे कोल्ड ड्रिप सिरप दिया जा रहा था? नहीं, वो उसके बाद से यानी कि नॉर्मली बुखार वाले मिले, ज्यादा कोई मिले नहीं, और जो भी मिले तो हमने उनको हमारे जो CSC है परासिया, वहाँ पे रिफर करवाए चेकअप। कुल पूरी अगर देखे जाए जांच की टीम, आप लोगों ने 100 घर के, ऐसे और भी टीम्स होगी जो जांच कर रही होंगी? जी जी। कितनी टीम्स है? हम यहाँ पे 5 आशा कार्यकर्ता है, 15 वार्ड है, जिसमें सभी वार्ड में सर्वे हुआ है इस चीज का। जी, तो ये पूरी आपकी टीम है? जी, ये हमारी CHO मैम है रागिनी और NM दीदी।
बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं किस तरह से टीम जो है वो घर घर जाकर जानकारी जुटा रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो बच्चे हैं उन्हें किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मैम, क्या पाया जांच के दौरान? जांच के दौरान ये पाया है कि ज्यादातर बच्चों को सर्दी खांसी बुखार है बस। आप लोगों ने सारी चीजें नोट डाउन की है, पूरा रिकॉर्ड बनाया जी, है? हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। उन लोग ने जैसा फॉर्मेट दिया था आईसीएमआर की टीम ने, उस फॉर्मेट पे हमने पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड दिया। कितने से कितने साल तक के बच्चों की जांच की? हमने तो पूरा 0 से लेकर 18 साल के बच्चों का दिया। बिल्कुल, तो आपने देखा किस तरह से 0 मतलब 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों की जो जांच है वो यहाँ पर की गई थी और ऐसे में उन लोगों को ये पता लगाया गया, इन लोगों द्वारा ये पता लगाया गया कि बच्चों को कौन सी दवाई दी जा रही है, क्या घर में कोई बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा रहा है। एनडीटीवी की टीम जब छिंदवाड़ा से 60 किलोमीटर दूर डुंगरिया गांव पहुंची तो वहां पर हमने पाया कि एक और बच्चा है दिव्यांश, जिसकी मौत भी वही जहरीले कफ सिरप को पीने से हुई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि दिव्यांश का या उसके पिता माता का नाम उस लिस्ट में नहीं था जिसमें मृत बच्चों की पूरी सूची जारी हुई थी। क्या है पूरा मामला, देखिए। मेरे सहयोगी शाश्वत दोनों एक ऐसे घर पर मौजूद है जिनके बेटे का नाम, दिव्यांश का नाम उस लिस्ट में नहीं है जिन बच्चों का देहांत हुआ है, लेकिन ये बच्चा उसी केस में से है जिसकी सबसे पहली मौत हुई थी। यानी कि ये मौत 1 सितंबर को हुई थी। आज तक उसका जिक्र नहीं हुआ। 17 अगस्त से इसका इलाज जारी था और आपको हम वो फाइल दिखा रहे हैं वो जो दिव्यांश की है। और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर डेट लिखी हुई है 17 अगस्त 2025। इस प्रिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दवाई लिखी गई है कोल्ड्रिफ। ये वो कोल्ड्रिफ सिरप है जिसे फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने बैन जरूर कर दिया, लेकिन इस सिरप के पीने के बाद एक के बाद एक 9 बच्चों की मौत हुई है। हालांकि अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी अपनी मौत की लड़ाई नागपुर में लड़ रहे हैं और उसके बावजूद ये जो सिरप था इसकी जांच 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक चलती रही। अब कई दिनों के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने इसे बैन कर दिया। लेकिन हमारे साथ दिव्यांश के माता पिता भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से दिव्यांश ने अपनी लड़ाई लड़ी और उसके बाद वे हार गए। लेकिन आपको हैरान करने वाली बात यही है कि ये वही डॉक्टर प्रवीण सोनी का पर्चा है। उन्होंने ही ये पर्चा लिखा था। सबसे पहले दिक्कत हुई थी 17 अगस्त को दिक्कत होने के बाद जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने फिर ये दवाई प्रिस्क्राइब की थी और उसके बाद जब ये लगातार दवाई दी गई तो उसका कई सारा जो डिसीजेस थी वो बढ़ने लगी, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया और उसके बाद इस तरह की अप्रिय स्थिति घटी। हमारे साथ उनके माता पिता दोनों मौजूद है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस बच्चे की जो 7 साल का बच्चा था दिव्यांश, किस तरह से अपनी मौत की लड़ाई लड़ रहा था और उसके बावजूद उसकी जो स्थिति थी वो इतनी अप्रिय हो चुकी थी कि माता पिता खुद भी नहीं देख पा रहे थे। आपको ये जो तस्वीर में बच्चा दिख रहा है ये डायलिसिस के दौरान का है। 7 साल के बच्चे का डायलिसिस हर दिन अगर होगा 7 दिनों तक, 8 दिनों तक, किस तरह की उसकी स्थिति होगी वो देख सकते हैं। ये वही दवाई है, ये वही कोल्ड्रिफ सिरप है जो उसे दिया गया था। हालांकि उसका नाम मिट चुका है लेकिन ये दवाई का वही बॉटल है जो उसे दी गई थी और उसके बाद इस तरह की प्रॉब्लम हुई। भैया, आपसे जानेंगे क्या प्रॉब्लम हुई थी, किस तरह की स्थिति बनी थी कि आपको ये डॉक्टर के पास सबसे पहले आप दिव्यांश को लेकर गए? हाँ मैम, इसको 16 तारीख को नॉर्मल बुखार था बच्चे को, तो 17 तारीख को हमने परासिया हमारे पास में पड़ता प्रवीण सोनी के क्लिनिक में लेके गए थे। उन्होंने बच्चे को देखा और सायराप और दवाई दी। 3 दिन तक हमने दवाई पिलाए, टेबलेट खिलाया, कुछ आराम नहीं मिला। सेकेंड बार फिर 20 अगस्त को उसको दोबारा लेके गए प्रवीण सोनी के पास, तो उसने 2 दिन की फिर सायराप और टेबलेट दिया। तो 21 और 22 को खिलाया और 22 तारीख से बच्चे ने 12 बजे रात से उल्टी करना चालू कर दिया। जो फाइल हमारे सामने है उसमें साफ तौर पर कोल्ड्रिफ सिरप दिया गया है। वो कोल्ड्रिफ सिरप जो अब बैन है उसके बाद लगातार उसका इलाज जारी था। जब उसका क्रिएटिनिन लेवल चेक किया गया तो आप देखिए 4.81 लेवल उसका पहुंच चुका था, जबकि वो 0.6 या 1.17 तक होना चाहिए था। अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो ये था। उसके बाद जब उसे नागपुर लेकर गए तो 3 गया, डायलिसिस शुरू हुआ और जो स्थिति थी वो कितनी अप्रिय बनी कि उसके बाद हर दिन डायलिसिस हुआ। पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, इस तरह से लगातार स्थिति बढ़ती गई। लेकिन आखिर में बच्चा हार गया और क्या स्थिति हुई वो आपके सामने है। मैंने और मेरे सहयोगी सर्वा ने आपको बताया कि किस तरह से आंकड़े छुपाने की कोशिश की जा रही है। छिंदवाड़ा में हो रही मौतों को देख जबलपुर से एक स्वास्थ्य विभाग की टीम को छिंदवाड़ा भेजा गया। ड्रग इंस्पेक्टर की टीम छिंदवाड़ा पहुंचने के बाद एक्शन में आई और लगातार हो रही मौतों को देख मृतकों के घर पहुंचने लगी। मृतकों के घर पहुंचने के बाद उन्होंने उन दवाइयों को भी सील किया जो बच्चों को दी गई थी। साथ ही में जो परिजन थे उनसे पूछताछ की और बच्चे किस तरह से बीमार हुए, उन्हें कैसा इलाज दिया गया, किसने इलाज किया, कितने दिन का इलाज किया, इस तरह की सारी जानकारी जुटाई। छिंदवाड़ा के परासिया में किडनी फेलियर होने से 9 बच्चों की मौत होने से प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। जबलपुर से आई ऑक्सीजन नियंत्रण विभाग की टीम ने आज परासिया के कई मेडिकल स्टोर्स पे
कार्रवाई की, वहीं कई दवाइयों के सैंपल्स यहाँ पे जब्त किए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने कुछ सैंपल्स यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, जिसे अब लैब में जांच के लिए आगे भेजा जाएगा। 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। अब प्रशासन जो है अब इनका जो मौत का कारण है उसको जानने के लिए यहाँ पे जुट गया है। आप देख सकते हैं इस समय कि कुछ सैंपल्स यहाँ पे परासिया में जब्त किए गए थे। मैं आपको बता दें कि परासिया वह क्षेत्र है जहाँ 9 बच्चों की जो है किडनी फेलियर होने से मौत हुई है। जबलपुर से ये टीम आई जिन्होंने सैंपल यहाँ पे इकट्ठे किए। सर ये बताइए कि आपने आज जो कार्रवाई की, परासिया के किन मेडिकल स्टोर्स पे कार्रवाई की और आपने क्या अभी सैंपल इकट्ठे किए? जो प्रकरण चल रहा है इसी संदर्भ में नियंत्रक महोदय भोपाल के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें 5 ड्रग इंस्पेक्टर्स शामिल हैं और 5 ड्रग इंस्पेक्टर्स में से 4 लोग हम यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने जिस हॉस्पिटल से जिन हॉस्पिटल से बच्चों का इलाज हुआ है और बाद में ये सस्पेक्ट हुआ है कि किडनी में नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है, और उसी मेडिकल में हम आज पहुँचे थे जो न्यू अपना फार्मा से परासिया में स्थित है। लगभग वहाँ पे हम लोगों की टीम ने 2 दवाओं के सैंपल लिए हैं और डॉक्टर्स के बयान लिए हैं, और डॉक्टर्स के बयान लेने के पश्चात जो प्रिस्क्रिप्शन हमें उपलब्ध करवाए गए हैं उन प्रिस्क्रिप्शन का मिलान किया गया। उसमें से लगभग 15 दवाओं के सैंपल लिए जा चुके हैं। 2 अन्य दवाएं भी जांच के दौरान पाई गई कि ये दवाएं भी उन बच्चों को लगाई गई हैं, जिसमें सेप्ट्रैक्सोन के टैक्सिम और रिलेट ब्रांड है जिसके सैंपल आज लिए गए हैं, उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। सर, जो कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस की जो बात आ रही है, हाँ। जो बायोप्सी रिपोर्ट में भी यहाँ के जो डॉक्टर्स बता रहे हैं नागपुर के, जो कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस के कितने सैंपल्स आपको वहाँ पे परासिया में मेडिकल स्टोर्स में मिले? इन दोनों दवाओं के सैंपल्स ऑलरेडी यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा लिए जा चुके हैं और उनको ऑलरेडी जांच के लिए भेजा जा चुका है और इनकी जांच रिपोर्ट अवेटेड है, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है आगामी कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ पे कितनी बॉटल्स आप लोगों ने सैंपल के लिए यहाँ पे इकट्ठे किए हैं और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? हम लोगों ने 4 भाग में सैंपल लिए हुए हैं और उनको जांच के लिए भेज रहे हैं। इनकेस यदि अब मानक आता है तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, परासिया के आपने कितने मेडिकल संचालकों पे आज जो है कार्रवाई करके जो सैंपल्स इकट्ठे किए हैं? 4 रैंडमली दुकानों पर जांच की है और उनको निर्देश भी जारी किए हैं कि जिन दवाओं पर आशंका जाहिर की जा रही है उन दवाओं का विक्रय न किया जाए, अभी होल्ड पर रखा जाए। जब रिपोर्ट आ जाती है तब उसका विक्रय करेंगे या फिर आगामी कार्रवाई जैसा होगा। सर, कितने दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, ताकि क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर बच्चों की मौत का कारण क्या है, जो दवाइयों को, जो कफ सिरप्स को जो संदेह के घेरे में लाया जा रहा है, कब तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी? हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार ड्रग एनालिस्ट टीम के साथ संपर्क में हैं और जल्दी ही इसकी रिपोर्ट हमारे सामने होगी। तो ये थे जबलपुर से आए शरद जैन, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर है, जिन्होंने बताया कि कई परासिया के कई मेडिकल स्टोर्स पे ये सैंपल्स इकट्ठे किएंगे, जिसे अब लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। इस वक्त हम लोग मृतक बच्चे अदनान के घर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर की टीम पहुंची हुई है और हम आपको दिखा रहे हैं ये जो बंद दरवाज़ा है, इस बंद दरवाजे के अंदर ही पूरी टीम है। जो टीम है वो करीब 6 से 7 लोगों की है और अंदर दवाइयों को जब्त किया गया है। जो परिजन हैं उनसे बातचीत की गई है, पूछताछ की गई है। जो दवाइयाँ हैं उन्हें भी जब्त किया गया है और पूरी जाँच पड़ताल की जा रही है। पूरे सवाल जवाब की बच्चा कब बीमार पड़ा, बच्चे को किस तरह से सिम्टम्स दिखने लगे, सिम्टम्स दिखने के बाद किस तरह से उसे अस्पताल लेकर गए, जो प्रवीण सोनी डॉक्टर है उनसे कब दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करवाई, जो कफ सिरप था, कोल्ड्रिप, वो कितने दिन तक दिया और किस तरह की स्थिति बनी थी जिसके बाद वो बच्चा जो है वो मौत के घाट उतरा। आपको तस्वीरें दिखा रहे, देखिए वो गाड़ी उनकी खड़ी हुई है, जो टीम यहाँ पर पहुंची है। और यहाँ पर टीम जब पहुंची थी उसके बाद से करीब अभी 1.5 घंटा हो चुका है। 1.5 घंटे से टीम अंदर है और हर छोटी बड़ी चीज़ की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया। उनका ये कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तब तक किसी भी तरह से इस पूरे मामले में कहना उन लोगों को अभी तक अलाउड नहीं है। यही कारण है कि वे लोग अभी कैमरे पर नहीं आ रहे। लेकिन जिस तरह की स्थिति थी वो स्थिति क्या थी, किस तरह यहाँ पर वो लोग पहुंचे, वो हम आपको बता रहे हैं। शाश्वत, जो टीम आई है जबलपुर से आई है, कल ही ये टीम आई थी। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने किसी तरह की कार्रवाई भी की थी, क्या कुछ पूरी चीज़ निकल कर सामने आई थी? देखिए, जो जबलपुर से आई टीम है, लगातार देखिए दूसरा दिन है। कल परासिया के कुछ मेडिकल स्टोर्स में जो है छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, दवाइयों के सैंपल जब्त किए गए थे।
है। आज जो टीम है जबलपुर से, जो औषधि नियंत्रण विभाग की जो टीम है, वह जो मृतक हुए बच्चे उनके घर पर कहीं ना कहीं पहुंची और वहां से जो बच्चों को जो दवाइयाँ दी गई है, जो उनके माता पिता है उनसे बात करके जो उनको दवाइयाँ दी गई थी, वह दवाइयाँ कहीं ना कहीं इकट्ठे करके अब जो है लैब में भेजा जाएगा, जिसके कारण जो आखिरी रिपोर्ट है, आखिरी रिपोर्ट से पता चल पाएगा कि ये दवाइयाँ में जो क्या किस तत्व की यहाँ पे मिलावट है, जिसके कारण बच्चे बीमार हो कल रहे हैं। जब टीम पहुंची थी तो उनसे भी आपकी बातचीत हुई थी, कुछ बोले थे वे लोग? देखिए, उन्होंने कहा था कि हमने जो कोल्ड्रिफ और जो नेक्स्ट्रॉ डीएस जिसको बताया जा रहा है, उसके अलावा जो नेक्टेल और एक और जो ब्रांड था, जो जितने कफ सिरप की जो दुकानों पे थे, सबको सील किया था और सबको सैंपल के लिए यहाँ पे भेजा गया है, जिसके कारण जो है जो केवल अभी देखिए 2 की बात की जा रही है, लेकिन जो औषधि विभाग की टीम है वो कहीं ना कहीं देखे तो पूरे कफ सिरप के कहीं ना कहीं एक सैंपल लेके कहीं ना कहीं लैब में भेज रही है, जिसके कारण जो है कहीं चूक ना हो जाए, क्योंकि 10 मौतें हो चुकी हैं, बड़ा मामला है। इसलिए जो औषधि नियंत्रण विभाग की टीम है वह भी इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है और जितने दवाई के सैंपल, जितने भी खासतौर पे कफ सिरप हैं और जो एंटीबायोटिक्स के थे, उन्होंने उसको जब्त करके लैब में आगे भेज दिया है। बिल्कुल, देखिए लैब में आगे भेज दिया है और जो कफ सिरप्स हैं अब उन सभी की जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स जैसे जैसे अब सामने आ रही है उस तरह से मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें एक्शन ले रही है। तमिलनाडु सरकार ने 24 घंटे के अंदर कोल्ड्रिफ सिरप जो है उसे उसकी बिक्री पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, बैन लगा दिए गए थे। और उसी को देख जब एनडीटीवी ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से चलाया था तो उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में आई और एक्शन में आने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में भी कोल्ड्रिफ सिरप को पूरी तरह से बैन कर दिया है। और अब ये मामला जो है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर औपचारिक आंकड़ों की बात करें तो वही आंकड़े अब 10 हो चुके हैं। एक और बच्ची की मौत हो चुकी है जो 2 साल की थी, योगिता, उसका नागपुर में इलाज जारी था। तो ये मामला लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते अब एक्शन में सरकार भी दिख रही है और ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम भी। छिंदवाड़ा में हो रही मौतों के बाद एक मौत बैतूल से सामने आई। एनडीटीवी ने अपनी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया कि बैतूल में रहने वाले कबीर यादव की मौत भी इसी कारण से हुई थी। कबीर यादव के परिजन उसे लेकर परासिया में डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास पहुंचे थे। उस बच्चे को भी कोल्ड्रिफ सिरप प्रिस्क्राइब किया गया था, जिसे पीने के बाद उसकी हालत और बिगड़ी और उससे वो अपनी मौत की ये लड़ाई हार गया। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, देखिए हमारे संवाददाता अखिल की। बैतूल की जो कलमेश्वरा पंचायत है, इसका रिखड़ी गांव है। यहाँ पे एक मामला जो सामने आया है वो सरकारी तौर पे दर्ज नहीं है। हम उस परिवार से मिलने आज रिखड़ी गांव आए हैं। हमारे साथ उस मासूम के पिता हैं जिन्होंने अपना लाल खोया है। हम उनसे बात करेंगे। कब बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, पहले तो ये बताओ कि क्या हुआ था उसको? उसको सर्दी जुकाम और फीवर हुआ था। हाँ। तो मैंने सोनी के यहाँ सोनी के यहाँ दिखाया था, प्रवीण सोनी के यहाँ परासिया। वहां से फिर मतलब 24 तारीख को ले गया था। 24 के बाद में फिर तो मतलब घर ला लिया था। घर लाने के बाद फिर 3-4 दिन घर में रहा। वो दवाई खिलाई मैंने, नहीं कोल्ड ड्रिप नहीं लगा आराम, तो मैंने 30 तारीख को फिर ले गया था। फिर उनने बोल दिया कि बोले दूसरे डॉक्टर को दिखाओ बोले। तो मैंने वहीं 2 डॉक्टर को दिखाया, फिर छिंदवाड़ा ले गया। वहां से फिर मैंने नागपुर ले गया, नागपुर से भोपाल में। तो मतलब नागपुर ले गया तो मतलब बताया कि वह तो बच्चे की किडनी खराब हो गई है। ये कब पता लगा था आपको? कितनी तारीख को पता लगा था कि उसकी किडनी खराब हुई? ये मेरे को पता चला था 30 तारीख को ही चल गया था मेरे को शाम तक पता। हाँ। कि मतलब किडनी खराब हो गई है करके। अब क्या चाहते हैं आप डॉक्टर के खिलाफ? डॉक्टर के खिलाफ सर वो तो इसकी कार्यवाही हो तो मतलब जरूर से जरूर होना चाहिए। क्या आपका इकलौता बेटा था? जी सर, इकलौता बेटा था मेरा। कितने साल का था? तो मतलब 4 साल का था सर। अब क्या लगता है आपको, कैसे मतलब इस सदमे से उबर पाओगे? क्या उबर पाऊंगा सर, वो अकेला लड़का था, वो तो चला गया, क्या कर सकता हूँ। परिजन जो है वो इस सदमे को लेके बहुत परेशान है और उन्हें अब सरकार से उम्मीद है कि शायद डॉक्टर के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हो। जिन बच्चों की मौत हुई है वह कहीं ना कहीं देखें, यहाँ पे प्रवीण सोनी के क्लिनिक जो परासिया में यहाँ पे है, यहाँ पे हम मौजूद है प्रवीण सोनी के क्लिनिक, जो कि जिन बच्चों का इलाज प्राथमिक तौर पे यहाँ पे हुआ था। और आप देखें कि यहाँ पे जो है क्लिनिक यहाँ पे बंद है, डॉक्टर साहब यहाँ पे भी मौजूद नहीं है। और आप देखें कि ये देखें बंद हुआ दरवाजा बंद है, यहाँ पे डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं मौजूद हैं। और देखा जाए तो प्रवीण सोनी वही डॉक्टर है जिन्होंने उन बच्चों को कोल्ड ड्रिप जो सिरप है वह पर्चे में दी थी, जिसके कारण जो है बच्चों का किडनी फेलियर हुआ और तकरीबन 10 बच्चों की इसमें यहाँ पे आज तक मौत हो गई है। तो स्टाफ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर साहब का, हालांकि डॉक्टर साहब अभी यहाँ है नहीं। मैम, डॉक्टर साहब कहाँ हैं?
हॉस्पिटल में होंगे। क्लिनिक कब आते हैं? क्लिनिक नहीं आए नहीं रहे अभी। कब से नहीं आए क्लिनिक? नहीं मालूम, आप सर से बात करिए। नहीं तो आते तो होंगे ना क्लिनिक, आप बैठे हुए हैं स्टाफ में। तो वो घर है उनका, आते जाते रहते हैं। फिर भी टाइमिंग क्या है क्लिनिक की? कुछ तो रहा होगा ना, जब से आपने सुना है कि नहीं 10 बच्चों की मौत हो गई है। आप सर से बात करिए, कुछ नहीं बोल पाएंगे, सॉरी। तो आप ही रहते होंगे ना यहाँ पे, आप ही रहते होंगे ना? आप सर से बात कीजिए, सर से बात करिए आप। आप सर से बात कीजिएगा। डॉक्टर सिद्दीकी वो कहाँ बैठते हैं? नहीं मालूम। नहीं, डॉक्टर सिद्दीकी का पता चला ना, यहीं पे है डॉक्टर सिद्दीकी, इनके साथ ही ट्रीटमेंट देते हैं ना। नहीं हमें नहीं मालूम। डॉक्टर सिद्दीकी प्रैक्टिस नहीं करते यहाँ पे? मालूम नहीं है। अब तक तो मालूम होगा आपको, अब स्टाफ में है। नहीं, सर आप नहीं। सर से बात करिए कीजिएगा। आप। जो भी पूछना सवाल जो भी है आप सर से बात कीजिएगा। अभी सर यहाँ मौजूद नहीं है, आप सर से बात कीजिए। सर कब तक आएंगे बताइए ना आप। ये हमें नहीं मालूम सर कि सर कब तक आएंगे। जब भी आएंगे सर आप सर से बात कीजिएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि जो डॉक्टर प्रवीण सोनी है, उनका स्टाफ का साफ साफ कोई भी जवाब देने से यहाँ पे बचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखा, और डॉक्टर जो अमन सिद्दीकी हैं वो भी इनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, जो एक केस में उन्होंने भी कोल्ड ड्रिप और जो सिरप की जो बात की जा रही है वह यहाँ पे जो है सजेस्ट की थी, यहाँ पे दवाई के पर्चे में दी थी, जिससे बच्चों की जो है किडनी फेलियर होने से यहाँ पे मौत हुई। तो देखें यहाँ पे जो स्टाफ है उनका भी टाला मटोली वाला जवाब है। उन्होंने कहा है कि आप डॉक्टर साहब से बात करो, डॉक्टर साहब अभी यहाँ क्लिनिक पे मौजूद नहीं है। एनडीटीवी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से वो डॉक्टर प्रवीण सोनी जो पहले अपनी क्लिनिक पर बैठकर लगातार लोगों को कोल्ड ड्रिप सिरप प्रिस्क्राइब कर रहे थे, आज अपने क्लिनिक से ही गायब है। एक मां न्याय की गुहार भी लगा रही है, लेकिन वहीं सरकार को न्याय के लिए चेतावनी भी दे रही है। और तीसरी तरफ किस तरह से परिजन आज भी अपने बच्चों को नम आंखों से याद कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा और शाश्वत शर्मा, धन्यवाद।